नमस्कार साथियों, एससीएन टुडे परिवार आपको फिर लेकर आया है सामाजिक सरोकारों से जुड़े एक कार्यक्रम के तहत, जिसमें कि आज हम आपको रूबरू करवाएंगे, जानकारी दिलवाएंगे समाज से जुड़ी हुई कुछ बातों का। साथियों, कहा जाता है कि रक्तदान महादान है। रक्त का यदि हम दान करते हैं तो एक ही नहीं बल्कि 3-3 जिंदगियां हम बचाते हैं। रक्तदान करना सबसे पुण्य और पुनीत कार्य माना गया है। यदि हम ऐसा कार्य करते हैं तो हालांकि हमारे शरीर में तो कोई कमजोरी नहीं आती है, पर किसी दुर्बल व्यक्ति को, जिसको कि रक्त की आवश्यकता है, उसका जीवन बचाने में हम ज़रूर सफल हो जाते हैं। यह पुनीत कार्य आज हम और हमारे बहुत सारे साथी जो है इसमें लगे हुए इस पुनीत कार्य को करने में। चूरू में भी एक ऐसी ही सेना तैयार की जा रही है। यूँ कहा जाए कि रक्तवीर सेना तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यह वीरों की सेना है जिसने कि बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। बहुत सारे लोगों को जब रक्त की आवश्यकता है उस समय सैनिकों की भांति दौड़ते हुए, जिस तरीके से सैनिक बॉर्डर पर दौड़ते हुए जाते हैं और अपने देश की रक्षा करते हैं, उसी तरीके से वीरों की तरह, वीर सैनिकों की तरह ये भी अपने रक्त को लेकर पहुँचते हैं और जिससे आवश्यकता है उसे रक्त की सहायता उपलब्ध करवाते हैं और उसका जीवन बचाते हैं। तो साथियों, देखिए, इसी कड़ी में हमने भी, यानी कि एससीएन टुडे परिवार ने भी ये निर्णय लिया कि क्यों न वीर सैनिकों, जो ये रक्तवीर सेना के जो ये सैनिक है, इनसे आपको रूबरू करवाया जाए। क्या है ये रक्तवीर सेना, किस तरीके से संचालित की जा रही है, क्या है, इसके बारे में सारी बातें आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको ज़रूर बताना चाहेंगे कि हमारे शहर के जाने माने अमजद जी तुगलक, जिन्होंने कि इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो सबसे पहले अमजद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एससीएन परिवार में। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है रक्तवीर सेना, रक्तवीर सेना का ये जो कार्यक्रम है, सबसे पहले आपसे जानकारी ये लेना चाहेंगे, क्या है ये कार्यक्रम और किस भांति ये चलाया जा रहा है। सर, आज से 1.5 महीने पहले की बात है। कोई हमारी जो पड़ोसी है उनको कोई ब्लड की ज़रूरत थी। किसी ने कह दिया कि वो अमजद तुगलक है, उनके पास चले जाओ। वो लोग मेरे पास आए और वो पढ़े लिखे लोग भी नहीं थे। उन्होंने मेरे को पर्चा दिखाया, मैंने पर्चा खोला, उसमें ए पॉजिटिव लिखा हुआ था। मैंने भर्ती अस्पताल में अपने रवि जी अग्रवाल है जो प्रभारी है ब्लड बैंक के, उनको फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब ये गरीब आदमी है, इसको एक ब्लड यूनिट आप दो। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि ए जो पॉजिटिव जो ब्लड है वो भर्ती अस्पताल में इस समय नहीं है, अगर होता तो मैं दे देता। फिर मैंने फ़ोन काटा, फिर मैंने सोचा यार अपना भी तो ए पॉजिटिव है, मैं भी दे सकता हूँ। फिर मैं भर्ती अस्पताल उनके साथ आया, ए पॉजिटिव रक्त दे दिया। फिर मुझे वहाँ पे और पता चला कि इनको 2 यूनिट की और आवश्यकता है। फिर मैंने ऐसे ही बैठे बैठे फेसबुक पे पोस्ट कर दी। मेरी पोस्ट देख के सबसे पहले हमारे दोस्त जो पीछे खड़े हैं, विक्रम जी प्रजापत, इनका कमेंट आया कि मैं तैयार हूँ, ये भी पहुंच गए, इन्होंने ब्लड कर दिया। फिर कोई वाहिद खान नाम का एक बच्चा है, उसका कमेंट आया, वो भी पहुंच गया। तो उस मरीज़ की ज़रूरत पूरी होगी। फिर जब समय गुजरता गया, उसी दिन उसी पोस्ट को, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आ गए, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। फिर मैंने सोचा कि जब लोगों के रक्त देने का इतना जज्बा है, क्यों नहीं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना जाए। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा चूरू हेल्पलाइन, और उसका लिंक मैंने फेसबुक पे छोड़ दिया। देखते देखते 2-2.5-3 घंटों में वो 257 जो उनकी व्हाट्सएप ग्रुप की जो कैपेसिटी है वो फुल हो गई। मैंने देखा यार बड़ा मज़ा आ रहा है, मतलब लोग अच्छी बात है, लोग इस काम में सहयोग कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया कि उसमें जैसे किसी को रक्त चाहिए, जैसे मैसेज कर दिया मुझे रक्त चाहिए, तो हमारे बंदे पहुंच जाते थे। फिर धीरे धीरे ये काम थोड़ा बढ़ने लगा। फिर हमने जो काम किया उसको देख के हमारे आरजे हेल्पलाइन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है सुरजीत जी गोठवाल, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप काम बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, लेकिन आपको गाइडलाइन की ज़रूरत है। वो भी हमारे साथ जुड़े। फिर उन्होंने हमें गाइडलाइन बताई कि जिस भी मरीज़ को अगर रक्त की ज़रूरत है, आप उसकी डिमांड स्लिप पहले मांगो, ताकि आपको ये पता चल सके कि इसको कौन सा रक्त चाहिए। और जब 2-4 बातें बताई, हमें समझ में आई, हमने उस तरीके पे काम करना स्टार्ट किया, तो हमें मज़ा आने लगा। उसके बाद उन्होंने मुझे आरजे हेल्पलाइन का जिलाध्यक्ष घोषित कर दिया। बिल्कुल, आपसे शुरुआत करते हैं। आपने कहा है बहुत सारी ये पूरा आपने घटनाक्रम बताया, हम चलते हैं वापस वहीं उसी घड़ी पर हम चलते हैं जहाँ से कि आपने ब्लड डोनेशन की शुरुआत की थी। आपके पड़ोसी मरीज जो थे उस समय कौन से रोग से ग्रस्त उस समय थे, कुछ आपको ऐसी कोई जानकारी हो तो?
उनकी बहन को डिलीवरी होनी थी, सिला हॉस्पिटल में भर्ती थी और वो ऑपरेशन से होनी थी। तो अचानक डॉक्टर ने कह दिया कि आपको 3 यूनिट ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। जी, उस समय क्या आपकी मनोस्थिति क्या थी जब आप उस समय ब्लड डोनेट करने आए थे? हालांकि अचानक ये कहा गया आपको कि भाई आपको ब्लड डोनेट करना आना है, क्या मनोस्थिति रही उस समय आपकी? सर वो मैं जैसा आपने बताया कि मेरे को कहा गया कि यहाँ पे नहीं है, मैंने पहले सोचा कि यार अपन चलते हैं, दुकान होगी, फिर मैंने कहा चलते हैं। रख देने बाद में मुझे ये लगा कि मैंने एक बच्चे की जान बचाई है। बिल्कुल, क्योंकि आमतौर पर साथियों देखिए एक मन में ऐसा रहता है, जब भी हमारे वो अचानक कोई काम आता है और अचानक यदि कोई बोलता है तो लगता है कि ये काम क्यों ना मैं छोड़ दूं और मैं दूसरे काम में, मेरा काम जो दूसरा है वो पहले कर लूं। तो यही कारण था कि आपकी मनोस्थिति हम पूछे और इस प्रोग्राम को जो देख रहे हैं वो साथी भी ये समझ सके कि उस मनोस्थिति को छोड़कर हमें आगे बढ़ना है। तो आपने बताया कि अब ब्लड डोनेट करने के बाद में आपको बड़ा आनंद की प्राप्ति हुई, अच्छा लगा। उसके बाद में आपने फेसबुक पोस्ट भी आपने डाली, क्या आपने ऐसा कोई व्हाट्सएप ग्रुप का कोई किस तरीके से क्रिएट किया, उसके बारे में जानकारी चाहेंगे? मैंने आपको बताया जैसे कि मैंने पोस्ट जब डाली, जो लोगों ने उसमें जागरूकता दिखाई, उसमें जुड़ने की अपनी तत्परता दिखाई, तो फिर मैंने सोचा व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, उसमें 257 लोग फुल हो गए। फिर मैंने एक और बनाया, फिर वो फुल हो गया। मतलब ऐसे सिलसिला चलता रहा। हमारे बहुत से लोग ऐसे खड़े हैं, जैसे हमारे अख्तर भाई साहब है, ये वो ग्रुप में नहीं थे, उन्होंने फेसबुक पोस्ट पे देखा, मेरे को फ़ोन किया कि जब भी रक्तदान करने की जरूरत पड़े, मेरा रक्त ए पॉजिटिव है, मुझे फ़ोन करना। मैंने इनको फटाफट ग्रुप में जोड़ा और फिर ए पॉजिटिव की जब डिमांड आई, इनको फ़ोन किया। उस दिन बरसात हो रही थी, लेकिन ये मेरे दुकान पे आए, बरसात में भीगते हुए हमने ब्लड दिया। ऐसे बहुत से लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे जिन्होंने, अनजान लोगों को पता नहीं कौन है, मांगने वाला कौन है। हम पेशेंट का नाम नहीं देखते, हम ब्लड ग्रुप देखते हैं, उसकी जाति नहीं देखते, उसकी उम्र नहीं देखते, कारण नहीं पूछते। बस हमारा रक्तवीर है, वो वहाँ पर जाके रक्तदान करता है और वो बहुत अपने आप को खुशी, वो खुशी क्या महसूस करता है वो आप इनकी ज़बानी सुने, क्योंकि जिनको रक्तदान करके अच्छा लगा है वो अपनी बात खुद ही बता पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात कही कि आप जाति, धर्म, उम्र कुछ भी नहीं देखते हैं तो बस एक मानव कौन है सामने, जो मानव है उसी के लिए आप ब्लड डोनेट करते हैं। जब आपने यहाँ पर शुरुआत की, आपने कहा कि बहुत सारे ग्रुप जो है वो फुल हो गए और ग्रुप पे ग्रुप आपके बनते गए। अभी लगभग कितनी संख्या है रक्तवीरों की? सर टोटल हमारी संख्या, मैसेंजर ग्रुप बना रखे हैं हमने, फेसबुक ग्रुप बना रखे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पेज, लगभग 7000 के आसपास मेरा अंदाजा है कि लोग हमसे जुड़े हुए हैं। चलिए एक प्रैक्टिकल हम बात करते हैं। सुजानगढ़ में यदि मान लीजिए किसी को रक्त की आवश्यकता हुई, अचानक कोई मरीज है और ब्लड की जरूरत पड़ी, तो आप किस तरीके से कांटेक्ट कर पाएंगे सुजानगढ़ में यदि ब्लड देना है तो? सर ऐसा है कि हमारा जो आरजे हेल्प फाउंडेशन है जिससे हम जुड़ चुके हैं, वो क्या कि बहुत सारे रक्तदान शिविर लगाता है। तो वहाँ उनकी क्या, जैसे उनके लोग रहते हैं। अभी अकरम जी सरदार सर ये लिख रहे हैं मेरा बी ए पॉजिटिव है, सरदार सर से चलकर चूरू आ रहा हूँ, और ये आपके पीछे खड़े हैं, चूरू आ गए। ऐसे केस हमारे ग्रुप में बहुत रोजाना के हमें 5-6 केस। ये देखो सर, ये कल जयपुर का एक मामला था, हमारे भाई साहब जो ये इमरान जी ने डाला था। तो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए जाकिर खान जी है, वो जयपुर है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने 3 दोस्तों को लाके वहाँ पे रक्तदान किया। आज उनका ऑपरेशन हो रहा है। हमारी सूचना उन तक इस ग्रुप की वजह से पहुँची है, क्योंकि वो भी ग्रुप में जुड़े हुए थे और ये इमरान जी भी ग्रुप में जुड़े हुए थे। ये सर, इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो सर, ये हमारे कैलाश जी सैनी है, जो अपने काड़ूवासिया गांव है। वो जो औरत थी, खाली बच्चा था, उनके साथ मैंने मैसेज डालते कैलाश जी, ये देखो यहाँ से शुरू होती है। ये देखो ये जो ये भाई साहब कर रहे हैं, ये इसाक जी हैं, इनका ये बच्चा है, इसको एक ब्लड ग्रुप की जरूरत है। ये देखो सर, इस बच्चे 1 यूनिट चाहिए। कैलाश भाई शुक्रिया पूरी टीम का। अब सरदार सर में हमारा ग्रुप चालू हो गया, तारानगर में कुछ लोग हमसे जुड़ गए हैं, रतनगढ़ में हमारा आज ग्रुप बना है, सादलपुर में हमारा ग्रुप बन गया, सीकर में पहले से। टोटल हमारा जो आरजे ग्रुप हेल्प फाउंडेशन है, वो आप चूरू ज़िले की बात मत करो, पूरे भारत की बात करो। हम कश्मीर में भी हमें मदद मिल सकती है, क्यों हमारे जैसे लोग वहाँ भी मौजूद है। बस उनको एक प्लेटफार्म पे लाने की ज़रूरत थी। वो आरजे हेल्प फाउंडेशन के द्वारा हम सब एक जैसे चैन होती है, वो एक कड़ी जुड़ के ना, हमने पूरी चैन का गोला बना लिया है। हाँ, उसमें थोड़ा समय लग सकता है। बाकी हमने फ़ोन पे किसी पे बात नहीं करते।
फ़ोन पे हमसे कोई फ़ोन मदद मांगता है, हमने कहा कि व्हाट्सअप करो, ग्रुप में डालो, ताकि एक साथ 250 लोगों को पता चले। कभी कभी हमारे साथ ऐसा केस होता है कि जैसे मेरा मोबाइल जेब में होता है और कोई काम में बिजी होता हूँ, तो मान लो इन भाई साहब ने वहाँ पे डिमांड स्लिप डाली और मैं नहीं देख पाया, अख्तर भाई साहब ने देख ली या इसाक जी ने देख ली, तो ये पहुँच गई। मैं आधा घंटे बाद में उसको खोलता हूँ मोबाइल पे, तो पता चलता है कि इन्होंने सिकंदर जी ने मांगा और इसाक जी दिया है। तो ऐसा भी होता है, मतलब लोगों में हमारे जो चूरू शहरवासियों में बहुत ज़्यादा जज्बा है इस बात में। मुझे तो ये तो बात हुई कि आपके सभी साथियों को पता चलता और उसी समय डिमांड जो उसमें कर देते हैं। एक आम नागरिक, मैं एक आम नागरिक हूँ, आम नागरिक की हैसियत से मुझे अचानक आवश्यकता पड़ गई, मैं आप तक कैसे पहुँच करूँ? उसमें सर क्या है कि ब्लड बैंक और भर्ती अस्पताल के 20-25 लोग हमारे पास जुड़े हुए हैं। जब कोई ऐसा ब्लड बैंक में आता है, कोई मान लो महिला आ जाए, उसके साथ कोई नहीं हो, और मान लो उसको 3 यूनिट ब्लड चाहिए, और ये भी मानवता दिखाते एक आध यूनिट दे देते हैं, फिर ये कहते हैं कि नहीं लाओ। वो अगर ये बोलती है कि मैं बाहर गाँव क्यों, दूर गाँव क्यों, वो मैं नहीं ला पा रही हूँ, फिर वो उनको धीरे से बताते हैं कि आरजे का ये चलता है, आपकी डिमांड स्लिप दो। वो खुद हमारे ग्रुप में डाल देते हैं कि एक महिला ऐसी है, उनको एक रक्तवीर की आवश्यकता है, तो कोई भी रक्तवीर दौड़ के चला जाता है। अभी तक हमारे जो ग्रुप बना है 60 दिनों में लगभग 100 से 150 डिमांड स्लिप आई है, एक भी खाली नहीं गई सर। बहुत अच्छी बात है। एक प्रश्न इसके साथ में उठता है कि आपने नाम लिया है आरजे हेल्पलाइन, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हमारे दर्शक भी चाहेंगे कि आखिर ये क्या है और किस तरीके से ये काम करता है, इसके बारे में कुछ जानकारी चाहेंगे। सर हम तो चूरू तक सीमित थे, चूरू में जुड़े, हमने अपनी टीम बनाई, सब हम काम कर रहे थे। आरजे हेल्प फाउंडेशन नाम से एक एनजीओ चलता है जो पूरे भारत में है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरजीत जी गोठवाल है और उनके संस्थापक अध्यक्ष कुंवर NS नेगी साहब है, जो पिछले 3 साल से एनजीओ को चला रहे हैं और बहुत रक्तदान शिविर वो करते हैं पूरे राजस्थान में। उनका हमें पूरा सहयोग मिलता है। जयपुर में हमें ब्लड की जरूरत हो, चूरू का कोई जयपुर में बीमार हो, हमें मिलता है, बीकानेर में मिलता है, सीकर में मिलता है, सरदासर में मिलता है, मतलब जहाँ भी हमें ज़रूरत हो। जब हमारी सीमाएँ ख़त्म हो जाती है तो हम उनको फ़ोन करते हैं। उनके पास सर ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा तो बात बहुत लंबी चली जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पे AB नेगेटिव ब्लड नहीं था, भर्ती अस्पताल में एक जो कार्यरत है तनवीर जी, उनका फ़ोन आया, बोल वैसे AB नेगेटिव नहीं है, कोई मदद करो। मैंने जयपुर में नेगी जी को फ़ोन किया, उन्होंने 150 आदमी की लिस्ट मेरे को व्हाट्सअप कर दी कि चूरू में AB नेगेटिव के ये लोग, आप कॉन्टैक्ट करो। उन्होंने इतना प्रोफाइल, मतलब इतना आधुनिक तरीके से काम सेट कर रखा है, एक क्लिक में है ना वो 200 आदमी का नाम निकाल देते हैं जो दुर्लभ रक्त है। ये बहुत अच्छी बात है। और आरजे हेल्पलाइन जो ग्रुप है उसके बारे में आपने बहुत सारी जानकारियां दी है, कुछ जानकारी और भी हम समेटे हुए हैं, परंतु साथ साथ में हम ये भी चाहेंगे कि जो रक्तवीर सेना के सदस्य हैं उनसे भी हम हमारे साथियों को रूबरू करवाएं। तो आप कौन से साथी सबसे पहले रूबरू करवाना चाहेंगे? अख्तर जी। जी अख्तर जी, स्वागत है। नमस्कार भाई साहब। प्रश्न सबसे पहले आपसे, रक्तदान करना महादान करना है, महादान है ये रक्तदान करना, आपको क्या महसूस होता है रक्तदान करते हुए? देखिए, मैंने अभी कुल मेरे हिसाब से मैंने 16 या 17 बार रक्तदान कर दिया, लेकिन जो अमजद ने जो ग्रुप चलाया है इसमें रक्तदान करके मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि यहाँ गरीब लोगों की मदद होती है। वो तो हम कोई जन्मदिन पे भी दे देते हैं, कोई हमारे कौम का काम होता है समाज के लिए भी दे देते हैं, लेकिन यहाँ जो भर्ती हॉस्पिटल में जो ये ग्रुप बना है आरजे ग्रुप, और अमजद ने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, इसके तहत जब एक बार मुझे पता चला कि अमजद ने ऐसे कोई सिस्टम चलाया है और इसमें बहुत ही अच्छा है, तो इसमें मुझे एक बार टेलीफोन आया कि आप एक यूनिट दे सकते हो। मैंने कहा मेरा 16 पॉइंट यूनिट है, तुम 2 ले सकते हो अगर चाहो तो 2 यूनिट। और रक्त करने के बाद में जब घर गया तो मुझे बहुत बड़ी खुशी महसूस हुई कि मैंने किसी गरीब आदमी को दिया, मैंने जाति या फिर उसमें समाज नहीं देखा, मैंने किसी इंसानियत को ब्लड दिया है। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले शुरुआत आपकी वहाँ से हुई जब आपको और कहा गया अमजद जी के द्वारा कि हाँ एक ब्लड यूनिट जो है वो डोनेट करना है। जी, इन्होंने मुझे कॉल किया था कि आज बारिश का मौसम, आप कैसे आओगे, ब्लड यूनिट करना है, एक आदमी को बहुत ज़रूरत है और आप जाति मत पूछना उसकी। मैंने कहा मुझे तो एक यूनिट ब्लड देना है, हमें जाति से क्या लेना देना है। जब हम हॉस्पिटल आए तो वो स्लिप लिए आगे खड़े थे कि भाई साहब मेरे यहाँ ब्लड देना है, मेरे घर वाले प्रेगनेंसी है, मेरी कोई वाइफ है वो प्रेगनेंट है। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई मैं दे दूँगा 1 यूनिट ब्लड, और मैंने 1 यूनिट ब्लड दिया। और ब्लड देने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि वास्तव में ही नर में नारायण वाली जो सेवा है वो यहाँ आके हमें मिलती है। बहुत अच्छी बात है। और कागज में सागर वाली बात आपने कही है, नर में नारायण बसते हैं और होना भी यही चाहिए। तो चलिए एक और रक्तवीर सैनिक से
क्योंकि ये एक उपमा दी गई है, सैनिकों की तरह है और ये उपमा दी गई है। तो चलिए रक्तवीर सैनिक से एक और आपको रूबरू करवाते हैं, मुखातिब करवाते हैं। चलिए सबसे पहले अपना नाम, आपसे जानकारी चाहेंगे। इसाक खान है और मैं इसका जिला संरक्षक हूँ। चलिए, जिला संरक्षक होने के नाते बहुत सारी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। क्या क्या कुछ जिम्मेदारियां निर्वहन करते हुए आपको अनुभव हुए हैं, उसके बारे में? हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको बताते हैं कि इसमें आपके कोई नुकसान नहीं है, आपके फ़ायदे हैं, इसमें आपके हार्ट के प्रॉब्लम दूर होगी, कैंसर की दूर होगी और जो फोड़े फुंसी उनकी भी दूर होगी अगर ब्लड दोगे। दूसरी बात, अभी हमने एक नया और चलाया इसमें कि जो इंसान आदमी अपना जन्मदिन मनाएगा, अगर 21 यूनिट देगा तो उसका सारा खर्च हम वहन करेंगे। ये 21 यूनिट का प्रोटोकॉल कब तक, ये मतलब? ये कोई भी आदमी अगर 21 यूनिट हमें ब्लड दे हॉस्पिटल में तो हम उसका जन्मदिन इसी हॉस्पिटल में और सारा खर्चा हम वहन करते हैं उसका। यानी कि व्यक्ति एक ही करे या 21 व्यक्तियों को लाके कर सकता है? किधर ला के देगा, एक आदमी जिसको जन्मदिन मनाना है वो 21 व्यक्तियों का ब्लड डोनेशन करे तो फिर उसका सारा खर्चा हम वहन करते हैं। कल ही हमारे पास एक बच्चा आया था, अचानक दूसरे ये जैसे बजरंग सर से आया था लेके, यहाँ कोई नहीं था तो मैंने वो व्हाट्सएप में बोला कि मेरे को 1 यूनिट खून चाहिए। मैंने जल्दी से उसको डाला व्हाट्सएप पे, 1 मिनट में 3 बंदे तैयार हो गए और हाथों हाथ इनको उसको दे दिया ब्लड, उसका बच्चे का काम हो गया। अब हमारे बच्चे सुबह, रक्तवीर सेना सुबह से लेकर रात 11 बजे तक रेडी रहती है। 11 बजे तक अगर किसी को ब्लड चाहिए तो कोई टेंशन नहीं है, उसको एनी टाइम मिल जाए। हम ब्लड के नहीं होने की वजह से हम किसी भी इंसान की जान नहीं जाने देंगे। बहुत अच्छी बात है, किसी की इंसान की भी जान नहीं जाएगी आपके होते होते। जब आप रक्त दे देते हैं और सामने वाला जो पेशेंट है सकुशल घर की ओर जाता है, उसका चेहरा भी देखने लायक होता है। आपके साथ में क्या कुछ बातें शेयर होती है, थोड़ी सी जानकारी? बहुत शानदार, इतना सुकून वो भी लेके जाता है, हमें भी उससे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। किसी को आपने ब्लड डोनेट किया, कुछ उसकी तरफ से कही गई बातें जो हमारे साथियों तक शेयर कर सके आप? नहीं, वो दुआएं दे के जाता है और फिर जब भी मिलता है ना तो वो उसका गुणगान करता है, यार उस टाइम में हमारे ऐसे प्रॉब्लम हुई, इन्होंने इनके पास गया, इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला, हमारा काम हो गया। अभी लोग कल जो उसका दिया था, लोगों की बधाइयाँ, अरे यार आपने बहुत अच्छा काम किया उस बच्चे के लिए, कोई नहीं था, उसकी माँ और उसकी बच्चा ही था सिर्फ। हमारे बहुत सारे साथी इस प्रोग्राम को इस समय देख रहे हैं। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि कई लोग ऐसा समझ लेते हैं रक्त देने से शरीर में कमजोरी आ जाएगी, कुछ उसके बारे में हमारे साथियों को आपसे आगाह करवाएंगे। मेडिकल शॉपकीपर मेरी है यहाँ पर ही, इससे कोई नुकसान नहीं है सिवाय फ़ायदे के। इसके फ़ायदे देने से, एक तो बताऊँ, हार्ट अटैक की बीमारी से एकदम दूर हो जाता है। दूसरी बात, कैंसर की जो दुर्लभ बीमारी है वो भी नहीं आती है। तीसरी, किसी के फोड़े फुंसे आते हैं वो नहीं आती है। ब्रेन हेमरेज की जो बीमारी है वो भी उससे नहीं आती है। तो उससे खून से जो देते हैं तो उससे पतला हो जाता है तो सारी नसों में ऑटोमेटिक वो सर्कुल फुल करता है तो बीमारी दूर हो जाती है। बहुत अच्छी बात बताई आपने, और ब्लड सर्कुलेट होना भी ज़रूरी है। चलिए एक और रक्तवीर सैनिक से अब हम मिलेंगे और रूबरू करवाएंगे उनकी बात को। सबसे पहले हमारे साथियों को अपना नाम, वहीं से हम शुरुआत करते हैं। मैं शुभम मोटेगा। मैं स्टार्टिंग में अमजद भाई साहब ने जब ये ग्रुप स्टार्ट किया था तो मुझे बुलाया अपने पास, मुझे पूछा तूने कितनी बार ब्लड डोनेट किया? मैंने कहा भाई साहब मैंने तो कभी नहीं किया। पूछा क्यों नहीं किया? मैं कहा भाई साहब मुझे डर लगता है, मैं नहीं दे सकता हूँ। तो ये बोले ठीक। शुभम जी बीच में टोकेंगे आपको। अक्सर देखा जाता है डर लगने वाली बात खाली एक वो सुई होती है, जब वो हाथ में घुसाई जाती है वहाँ पर एक दर्द होता है। क्या उसके आगे पीछे कहीं आपको क्या था? कुछ भी नहीं हुआ, उसने जस्ट एक पिन लगती है उतना ही दर्द हुआ, उसके बाद में मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। और जब मैं ब्लड दे के उठा तो मुझे एकदम रिलैक्स फील हुआ। फिर मैंने नेट पे सर्च किया, लगभग 1 यूनिट देने 600 कैलोरी हम बर्न करते हैं, तो मतलब वो बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी। उसके बाद में मैंने अमजद भाई साहब को बोला, बहुत इनको बधाई दी। मैंने कहा चलो मैं इनके साथ जुड़ गया पर्टिकुलर। अभी मैं इनके साथ में बराबर काम कर रहा हूँ, हम लोग युवाओं को मोटिवेट कर रहे हैं। अब आगे हमारा विचार है हम स्कूलों कॉलेजों में कैंप लगाएंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे ब्लड देने के लिए। ऐसे लगभग हम लोग प्रोग्राम्स लाने पे विचार कर रहे हैं हमारे ग्रुप के माध्यम से। जी, तो क्या आपको इस बारे में कभी जानकारी मिली कि एक आपने यूनिट जो रक्तदान किया है उसके द्वारा 3 लोगों की जान बचाई गई है, और क्या क्या चीज़ें अलग की गई, कुछ जानकारी आपने इसकी? नहीं भाई साहब, मुझे ये जानकारी नहीं है, पर मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरे एक यूनिट से 3 लोगों की जान बची है। मुझे इतना जानकर बहुत सुकून मिला। जी,
अभी जैसे बताया गया, आपने आपके द्वारा बताया गया 600 कैलोरी आपने बर्न की, इसके लिए क्या कभी बर्न करने के लिए कैलोरी को आप जिम वगैरह गए थे? हाँ, मैं रोज़ वर्कआउट करता हूँ, पार्क जाता हूँ, बट ये ज़्यादा सुकूनदायक पल था मेरे लिए। बिल्कुल, ये काम भी है और काम के साथ में दूसरे का जो है, यानी कि जो सामने मानव है उसका भी हम जीवन की रक्षा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई आपको शुभम जी। चलिए एक और रक्तवीर से अब हम आपको रूबरू करवाएंगे, इमरान जी, जिनका कि नाम अभी अमजद जी ने बताया। स्वागत है इमरान जी। हाँ जी सर। बताइए सबसे पहले आपको क्या फीलिंग आ रही है इस समय बात करते हुए? कितनी यूनिट दे चुके हैं आप? 10 यूनिट दे चुका हूँ सर। अभी क्या फीलिंग आ रही है मन में? बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है। एक युवा ग्रुप बन गया हमारा, और हम लोगों का यही है कि अभी 3 दिन पहले कल एक मेरे पास आया रशीद नाम का बंदा, वो जयपुर में एडमिट है, उसका रिश्तेदार। तो हमारे जो सुरजीत जी जो अध्यक्ष साहब हैं, तो उनको मैंने मैसेज किया, सर SMS हॉस्पिटल में 3 यूनिट ब्लड चाहिए। तो अमजद जी ने उनको फ़ोन किया, तो बोले कि 3 क्यों 6 यूनिट दे देंगे यार। सुरजीत जी ने बोला, तो 20 से 25 मिनट में उनकी ब्लड की व्यवस्था हो गई। और वो रशीद, वो क्या है कि थोड़ा समझदार नहीं है, भोले भाले आदमी है, और क्या कि उन्होंने बहुत दुआएं दी हम सबको, बोला कि आप सबको अल्लाह कामयाबी दे। सुरजीत जी को भी उन्होंने बोला, सुरजीत जी ने उनको ये बोला कि अगर उसके अलावा, ब्लड के अलावा कोई हेल्प चाहिए तो बोल देना, आरजे ग्रुप आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। जैसा कि आपने नाम लिया कि अन्य कोई जो भी सहायता हो तो आरजे ग्रुप खड़ा रहेगा। साथ ही हमारे देख रहे हैं, देखिए जिज्ञासा मन में उत्पन्न होती है, क्या ऐसी कौन कौन सी कुछ सुविधाएं और हमारे साथियों को, देखिए बहुत सारे दर्शक हैं जिनको हो सकता है कहीं ना कहीं आवश्यकता हो, किस तरीके की सहायता मिल सकती है उनको? जैसे कोई हॉस्पिटल बीमार है, ठीक है, तो उसका हॉस्पिटल का जो खर्चा है वो क्या आरजे ग्रुप वहन कर सकता है, ठीक है। और उस बंदे का अगर पेपर वर्क कराना हो हॉस्पिटल वगैरह में जो भी है, तो हमारा ग्रुप का कोई बंदा उसमें क्या है कि पर्टिकुलर काम कर देगा आपको। अच्छी बात है। जो पेपर वर्क भी होते हैं वो भी बड़ा लॉडेड काम होता है, और यदि उसको भी टाइम पर हो जाए तो एक मरीज की बहुत अच्छे तरीके से जान बच सकती है। तो बहुत सारे वीर सैनिक, बॉर्डर के सैनिक ही हम बोलेंगे, क्योंकि वहाँ वो देश की सुरक्षा कर रहे हैं, आप सभी मानव की सुरक्षा। पूरे चूरू को अमजद जी तुगलक ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, और इनको दिल से सलाम है। बिल्कुल, अमजद जी भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हमें देख के आज हमारे साथ जुड़ने के लिए कालेराबाद चूरू से आए हैं, आप इनसे बात। एक और रक्तवीर सैनिक आज जुड़ने आए हैं पहली बार, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम कैमरे के माध्यम से ही और रक्तवीर सेना में आपका जुड़ाव भी करवाते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। नमस्कार जी। हमारे साथियों को अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेंद्र कल्ला है, मैं चूरू का रहने वाला हूँ। राजेंद्र जी, मूल बात आपसे करते हैं, सबसे पहले आपको पता कैसे चला कि कुछ ऐसा कार्य चूरू में चल भी रहा है? जी, मुझे बहुत पहले से पता है कि ऐसा कार्य चूरू में चल रहा है और अमजद तुगलक जी चला रहे हैं, लेकिन मैं पर्सनली तौर पर इनसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, अच्छे दोस्त हैं मेरे, लेकिन इस मुद्दे पर मेरी इनसे कभी वार्तालाप नहीं हुई। लेकिन कुछ दिनों पहले मैंने खुद इन्हें फ़ोन करके बताया कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, और आप अगर ये काम करते रहें तो लोग दूसरे भी आपसे मोटिवेट होंगे और ये काम करेंगे, तो चूरू में एक मिसाल बनेगी। खून की कमी से वो चूरू में कोई भी आदमी डेथ नहीं। देखिए, एक मोटिवेट होने का एक समय होता है, जिस समय हम मोटिवेट होते हैं उस समय हमारे मन में भी कुछ भावनाएं होती है, या हम कुछ परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं, तब हम मोटिवेट होते हैं और सामने जाकर शामिल होते हैं। क्या कोई ऐसी परिस्थिति आपके सामने आई? जी, ऊपर वाले की मेहरबानी से अभी तक मेरे सामने ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई, लेकिन लोगों को देखते हैं तो वो भी अपने ही हैं, वो भी पराया नहीं है, क्योंकि अस्पताल में आना जाना होता है तो देखते हैं को लोग खून से लथपथ हैं, किसी को किसी ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है, किसी को किसी ग्रुप की ज़रूरत है। तो अगर स्टोरेज में होगा तो वो इंसान के काम आएगा। इंसान चाहे कोई भी हो, इंसान एक इंसान होता है, और खून अगर इंसान के काम आए तो उससे बड़े कोई पुण्य की बात नहीं हो सकती। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और अमजद जी के पास पुनः चलते हैं। अमजद जी, क्या कोई प्रत्येक माह का लक्ष्य आप निर्धारित करते हैं कि इतने यूनिट ब्लड जो है हमें डोनेट करवाना ही है? सर, ऐसा तो हमने अभी सोचा नहीं। जयपुर से हमारे पास फ़ोन आया था कि आप एक रक्तदान शिविर आयोजन करो। फिर मैंने कहा सर, मेरे फ़िलहाल क्या कि मैं थोड़ा सा कि दुकानदार आदमी, मेरे को टाइम नहीं मिलता। फिर उन्होंने मेरे को एक सजेस्ट किया आइडिया कि आप अपने ग्रुप में ये मैसेज डालो कि कोई भी अपने बच्चे का, अपने कोई पिताजी का पुण्यतिथि है, या खुद का जन्मदिन है, या व्यवहारिक वर्षगांठ है, वो मनाओ और उसका खर्चा हम वहन करेंगे। बदले में आप एक कैंप लगा दो, चाहे वो 11 यूनिट का हो चाहे 21 यूनिट का। मैंने ये जो मैसेज है टाइप करके जब हमारे ग्रुप में डाला
तो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए नूर भाई साहब हैं, तो इन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि भाई साहब मैं थोड़ा बीमार हूँ, मैं तो रक्त दे नहीं सकता, मेरी बच्ची का पहला जन्मदिन है, तो मैं इस आपकी मुहिम में शामिल होना चाहता हूँ। मैं 21 यूनिट रक्तदान करके 33 लोगों की ज़िंदगी बचाना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, हम तैयार हैं। हम पूरी टीम ने मिलकर इनको मोटिवेट किया और इन्होंने, मेरे को डेट याद नहीं, कुछ दिन पहले बच्चे का जन्मदिन हमने यहाँ पे बड़ी धूमधाम से मनाया और 21 यूनिट रक्तदान नूर साहब ने किया। इनको बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए। ऐसे हम नए नए आइडियाज़ लाकर लोगों से रक्तदान करवाने भी की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। अगर हमको कोई बुलाता है कि फलां को रक्त चाहिए, तो हम ये पहले पूछते हैं भाई तुम्हारे पास कोई रिश्तेदार साथ है? बोले है। आप क्यों नहीं दे रहे हो? अगर वो कहता है कि हमने 1 महीने पहले दिया है तो हम दे देते हैं, कोई भी एक। वो कहता है नहीं आपको तो आदत है देने की, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम नहीं देंगे। तो उसको हम समझाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं और उनको खासियत बताते हैं कि रक्तदान देने से क्या होगा। मैं तो अकेला हूँ, मैंने एक ब्लड यूनिट मैंने दान कर दिया, उसको 3 महीने हुए नहीं, मैं दूसरा तो नहीं कर सकता ना। हम लोग, हमारी टीम ये मोटिवेट कर के हम 7000 तक की संख्या पहुँचे हैं। अब नूर साहब ने जब किया तो नूर साहब के एक पड़ोसी है, उन्होंने कहा मैं भी मेरे बच्चे का मनाऊंगा, वो बनाएगा तो 21 यूनिट और होगा, यानी वो भी मोटिवेट हो गए। हम ऐसे आइडिया, ऐसे प्रोग्राम करने के हमारा ख्याल है और हमने किए हैं। पहला कर लिया, दूसरा 1-2 दिन में और करने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है। नूर साहब से हम मिलना चाहेंगे, इन्होंने भी और बच्चे का जन्मदिन यहाँ पर मनाया है। संभवतः ये 27 और 28 अगस्त की बात है। 27 तारीख की बात है सर। क्या उस समय क्या आपको जानकारी कैसे प्राप्त हुई कि आपको यहाँ पर बर्थडे मनाना है बच्चे का? जयपुर का एक वीडियो आया हुआ था ग्रुप के अंदर, जो वो अपना खुद का बर्थडे बना रहा था। जब हमसे जी बड़े भाई साहब ने उस वीडियो को पोस्ट किया तो इन्होंने कहा कि हम लोग भी कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या। तो किसी ने बताया कि फरवरी में मेरा प्रोग्राम है, किसी ने बताया दिसंबर में मेरा प्रोग्राम है। तो मैंने कहा कि मेरा 4 दिन बाद में प्रोग्राम, तो आप इस कार्यक्रम की शुरुआत मेरे काम से पहल करें। हमसे जी ने कहा क्यों नहीं। तो हम लोगों ने, हमारी आरजे पूरी टीम ने सहयोग से एक 27 तारीख को बर्थडे कैंप रखा है इस भर्ती हॉस्पिटल के अंदर, और मैंने अपने बच्चे का जन्मदिन यही बनाया और उस माध्यम से मैंने 21 यूनिट ब्लड बैंक में डोनेट करवाया। बहुत अच्छी बात है। छोटे बच्चे जब इस काम में शामिल होते हैं, क्योंकि बच्ची शामिल हुई है, क्या विचार रहे, क्या अनुभव रहे बच्चे के, कुछ क्या कहा, वो बातें भी आपके साथ में हम शेयर करवाना चाहेंगे। मेरे को बहुत अच्छा महसूस हुआ कि मेरी एक लड़की की वजह से अगर मैंने 21 ब्लड यूनिट डोनेट करवाया है तो उसके अलावा किसी की और की भी ज़िंदगी में काम आ सकता है वो ब्लड। बहुत अच्छी बात है और होना भी यही चाहिए। थोड़ी सी एक जानकारी अमजद जी से जरूर लेना चाहेंगे। हालांकि आपने बहुत सारी जानकारियां बताई है। ब्लड डोनेट करते समय जैसा कि आप मुखातिब हो रहे हैं डॉक्टर से भी, क्या क्या सावधानियों के लिए कहा गया, कौन सी सावधानियां एक डोनेट करने वाले व्यक्ति को रखनी चाहिए? सर सबसे पहले वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए, उसका वज़न 50 किलो से ऊपर होना चाहिए। एक ये जब सारी चीज़ हो तो एक उसको थायराइड की बीमारी नहीं होनी चाहिए और एक शुगर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जब सारी बीमारियां कंप्लीट हो जाती है उसके बाद रक्तदान खाली पेट नहीं करना चाहिए, कुछ खा के, पेट भरा हुआ होना चाहिए, खा के फिर रक्तदान करो। दूसरी बात, अगर आपने रक्तदान कर दिया 3 महीने से पहले नहीं करना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो फिर आदमी की जान से ऊपर कुछ है नहीं। यानी कि ईमानदारी से डॉक्टर को बता देना चाहिए 90 डेज नहीं हुए। बिल्कुल यही बात है। और यदि कोई बीमार हो, यदि कोई व्यक्ति बीमार है, क्या वैसी कंडीशन में क्या बता देना चाहिए या ब्लड डोनेट हो भी सकता है? नहीं सर, डॉक्टर जब आप ब्लड बैंक में ये रक्तदान करने जाओगे तो वह सबसे पहले आपका वेट देखेगा, फिर आपको ये पूछेगा शुगर है तो आप कहोगे नहीं है, तो फिर दूसरी बीमारी बता थायराइड है, कभी दवाई ले रहे हो, लेते हो, नहीं लेगा, वो मना कर देगा। फिर भी अगर कोई ज़बरदस्ती करे, मरना चाहे तो अलग बात है। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक और रक्तवीर सैनिक से मिलते हैं और जी बिल्कुल, जैसा कि हमें बताया जा रहा है रक्तवीर सैनिकों से चलिए हम आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले इनसे बात करवाते हैं। नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम वसीम अकरम है। वसीम जी, आप सरदार शहर से बताए जा रहे हैं, कैसे पता चला आपको कि हमें यहाँ रक्तवीर सेना में शामिल होना है? सर मेरे ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे को ये अमजद भाई साहब ने मैसेज किया तो मैंने बोला कि मेरा एबी पॉजिटिव है तो मैं आ रहा हूँ जी। तो आज यहाँ चूरू आप ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं? हाँ जी सर। 1 यूनिट आपने आज डोनेट किया है? हाँ सर। अभी होगा।
कैसा महसूस हो रहा है अभी डोनेट करने से पहले? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अभी ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। इसके पहले क्या कभी अनुभव रहा है ऐसा आपका? हाँ सर, मेरी मम्मी को खून दिया है मैंने। चलिए, तो देखिए घर के बाहर निकलने के बाद में अब आप आगे कदम बढ़ा रहे हैं। आपके साथ में और कौन आया सरदार शहर से? आपके साथ ही आए हैं। चलिए, एक और रक्तवीर सैनिक से हम आपको अब रूबरू करवाते हैं। स्वागत है, बहुत बहुत। नाम बताइए अपना। सिकंदर खान। तो बताइए सिकंदर जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका जुड़ाव लगातार लंबे समय से अब जारी है। क्या इसकी थीम चल रही है, क्या प्रोसेस चल रही है और क्या आप बढ़ोतरी कर रहे हैं इसमें? 10-15 दिन पहले मैं अमजद जी भाई साहब मेरे को फ़ोन किया कि ब्लड बैंक आओ, और मैं ब्लड बैंक आया तो अमजद जी बोले आपने पहले खून किया भी दिया है? मैंने यार कभी नहीं दिया। तो मेरे को क्या डर लग रहा था। अमजद जी बोले आप एक बार देखे देखो। मगर यार मेरे अंदर इतना खून भी नहीं है। तो वो चेक किया तो मेरे अंदर 17 पॉइंट ब्लड था। यानी कि आपको गलत फहमी थी कि मेरे अंदर खून नहीं है। फिर 17 पॉइंट अमजद जी बोले कि आप 1 यूनिट ब्लड दो। सर मैं दिया तो मेरा बहुत अच्छा लगा। पहली बार जब आपने किसी को ब्लड दिया, क्या आपको मालूम है कि आपने किसको दिया या? नहीं, ऐसा नहीं है सर, आपने ब्लड दे दिया बस? दिया बस। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में आगे की क्या आपने प्लानिंग बना रखी है कि क्या मुझे 3 महीने और आगे का रहेगा? अब तो रोज नहीं सर, मैं तो बोलता हूँ कि इमरजेंसी जब भी हो तो मेरे अंदर ब्लड बहुत है, कभी भी ले लेना। बहुत अच्छी बात है। देखिए, रक्तदान करने के बाद में जो ये खुशी का आलम है ये साफ चेहरे पर दिखता है, और इससे बड़ी खुशी जो है जिसको हमने ब्लड डोनेट किया है उस चेहरे पर देखने को मिलती है। रक्तवीर सैनिक बहुत सारे खड़े हैं, हम आपको एक एक व्यक्ति से रूबरू करवा रहे हैं। चलिए इनसे हम बातचीत कर रहे थे। अपना नाम बताइए। सद्दाम हुसैन है सर मेरा नाम। बताइए तो सद्दाम जी, आप कब से जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, जो कि ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम अमजद जी के द्वारा शुरू किया गया? हालांकि अब सभी का हो गया है, समाज का एक हो चुका है ये अमजद जी ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था, उस पर फेसबुक पोस्ट डाली थी, तो वहीं से इनके स्टार्टिंग में वैसे काम आते जाते रहते थे, अदरवाइज भी होते थे, इनसे ब्लड देना होता था। फिर इनका एक प्लेटफॉर्म बन गया तो हम इनसे कनेक्ट हो गए। कनेक्ट होने के बाद बड़े अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रही है और सब खुश है इस काम करने में। तो एक बात और आती है कि क्या अभी इसको संचालित करने का काम अमजद जी ही कर रहे हैं या बाकी जो रक्तवीर सैनिक जुड़ रहे हैं क्या वो भी अपने अपने तौर पर आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, इसमें अमजद जी को टाइम ना मिले तो अमजद जी का अपना काम देखते हैं। अमजद जी के भरोसे थोड़ी ना ये। तो मैं देख लिया, मैसेज मेरा हो गया, सर आपने देख लिया, आपका काम हो गया, जिसने देखा वो काम कर दिया। किसी एक के भरोसे काम नहीं चल रहा। बहुत अच्छी बात कही आपने कि किसी एक व्यक्ति के भरोसे न रहकर सभी सैनिक है और अपने बलबूते पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति ब्लड डोनेट होने से न रह सके। एक और सैनिक से चलिए हम आपके रूबरू करवाते हैं। नाम बताइए अपना। मेरा आमिर पाउटे नाम है। तो आमिर जी बताइए, सबसे पहले फीलिंग्स क्या है अपनी? फीलिंग बहुत अच्छी है। मैंने खून डोनेट बहुत किया है और अमजद जी के द्वारा अभी तक नहीं किया मैंने। और मेरा फ्रेंड है कैलाश कुमार सैनी, उसके साथ कल उसने डोनेट किया था 1 यूनिट खून। कोई झारिया का लड़का था, उसको ज़रूरत थी, तो उसने हमें पैसे भी दिए, लेकिन हम लोगों ने पैसे नहीं लिए उसके पास। तो वो खिदमत वगैरह की बात की, लेकिन हम लोगों ने कुछ भी नहीं कराई। खून दिया, एक यूनिट दिया और हम लोग वहाँ से चले गए। तो लगभग कितनी यूनिट डोनेट आप कर चुके हैं अभी तक? मैं 6-7 बार कर चुका हूँ। एक और पर्सनल क्वेश्चन आपसे करना चाहेंगे। डोनेट करने के बाद जब वो आप उस चेयर से उठते हैं, क्या फीलिंग क्या रहती है उस समय, कैसा महसूस होता है शरीर में? सर मैंने देखा है ऐसे हट्टे-कट्टे लोगों को देखा मैंने कि वो वहाँ बेड से उठते हैं ना तो वो लोग गिर जाते हैं, लेकिन अल्लाह करम है मेरे से अभी तक कुछ नहीं हुआ ऐसा। यानी कि आपको तंदुरुस्ती फीलिंग होती है? तंदुरुस्ती जैसे मैं खून देने से डोनेट करने से पहले था वैसे ही मैं बाद में रहता हूँ। क्या आप इसमें ये समझते हैं कि मानसिक रूप से यदि व्यक्ति वहाँ पर डर जाता है तो ऐसा होता होगा? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात है और होना भी नहीं चाहिए, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहना चाहिए। अमजद जी बताइए, क्या कुछ परेशानियाँ आई? अभी तक तो हमने सारी जानकारियाँ ली कि भाई हमने ऐसा ये ग्रुप बढ़ाया, इस तरीके से हुआ। ग्रुप बढ़ाने में या कार्यक्रम शुरू करने में परेशानियों का दौर भी रहता है। कौन सी परेशानियों से आपको जूझना पड़ा? सर सच्ची बात बताऊं, परेशानी मेरे को एक भी नहीं आई। क्यों नहीं आई? कि ये जनहित का काम था, किसी राजनीतिक पार्टी का काम नहीं था। मैं आपको मेरी अनुभूति इतनी बताऊं कि जब भी कभी मैंने मैसेज डाला है तो हमारे ग्रुप में ना जात, ना पात, ना पार्टी मैंने कोई डाला है तो वो बंदा कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है, किस धर्म से बिलोंग करता है, रात को 11-11 बजे लोग आके 11-11 बजे लोग आके रक्तदान करके गए हैं। और हमारे पास एक कुंजी है, वो कुंजी ऐसी है कि जो हमारे मैं आरजे हेल्प फाउंडेशन की बात करता हूँ, वो क्या करते हैं, जो कैंप लगते हैं वहाँ से डाटा कलेक्ट करते हैं और उस डाटे को उन्होंने ऑनलाइन कर रखा है। अभी कुछ दिन पहले राजल देसर की एक महिला भर्ती अस्पताल में आई, भर्ती होने पेट में कुछ गांठ थी,
तो यहाँ पे भर्ती कर ली डॉक्टर ने। जब वो ब्लड बैंक का पर्चा बना के दिया तो ब्लड बैंक वालों ने कह दिया कि ये AB नेगेटिव दुर्लभ रक्त है, ये मिलेगा नहीं आपको। तो फिर वो घर वाले सोच विचार में लगे, भाई हम देने को तैयार है, आप हमें AB नेगेटिव दो। वो बोल रहे हैं कि है ही नहीं, कहाँ से दें हम। तो बोले ठीक है, हम इनको जयपुर लेके जाते हैं। तो उन्होंने कहा रुको, मैं कोशिश करता हूँ। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि सर कुछ हो सकता है, अगर या तो पेशेंट यहाँ से जाएगा या आप कोई मदद कर सकते हो। मैंने कहा आधा घंटे का टाइम दो। मैंने जयपुर फ़ोन किया, उन्होंने मेरे को मोबाइल में आपको दिखा भी सकता हूँ, उन्होंने मेरे को मैसेज किया। उस मैसेज में AB नेगेटिव को 100 लोग चुरू के थे। बहुत बड़ी बात है। देखिए ये कि और एक साथ में इतना बड़ा कलेक्शन यदि हमें मिल जाए तो ये बहुत चीज़ बड़ी होती है। प्लानिंग के बारे में हम बात करेंगे, फ्यूचर प्लानिंग आपकी, जो हमने बीच में हालांकि आपसे पूछा भी है, पर अब आगे इसको किस लेवल तक आप बढ़ाना चाहते हैं? मन में बहुत सारे विचार उमड़ घुमड़ के आते हैं, आपके क्या विचार है अब? सर हम फिलहाल तो मैं ये चाहता हूँ कि हम लोगों को मोटिवेट इतना कर दें कि रक्तदान शिविर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़े। क्यों, लोग अगर मोटिवेट हो जाएंगे, लोगों को पता चल जाएगा कि रक्तदान देने से शरीर तंदुरुस्त होता है, ना कि बीमार होता है। तो हम बस मेरा सोचना यही है, पर बाकी ऐसा पॉसिबल होने में समय लगेगा। आज से कुछ साल पहले रक्त देने से लोग बहुत डरते थे। अब लोग आगे आ रहे हैं धीरे धीरे। अब लोगों ने स्पीड पकड़ी है। जब लोग एकदम फुल स्पीड से करने लग जाएंगे तो हमें रक्तवीर कहने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हर आदमी रक्तवीर होगा। बहुत अच्छी बात है। एक काम होता है, कोई भी काम दूसरे को हम बोलते हैं, अपना खुद का एक व्यक्तित्व होता है, अपनी एक शैली होती है। जैसे ही हम बोलेंगे सामने वाला तैयार हो जाता है। हालांकि कई ऐसे हमने उदाहरण भी देखे हैं, 100 बार बोलने के बाद में भी भीड़ तैयार नहीं होती है। क्या कुछ ऐसा कह पाते हैं आप सैनिक बनाने के लिए? कौन सी ऐसी बात कहते हैं आप? सर देखो, रियल बताऊं, हम आपस में फ़ोन पे बात करते नहीं है। मेरा व्हाट्सअप में ग्रुप जाता है, व्हाट्सअप ग्रुप में जब मेरा मैसेज जाता है तो उनकी रिप्लाई आती है कि सर मैं आ रहा हूँ। जैसे मैंने डाला परसों की बात है, B पॉजिटिव चाहिए, B पॉजिटिव 3 जने के मैसेज आ गए, मैं जा रहा हूँ। मैं उनको बोलता हूँ रुको, कौन जा रहा है? वो कह रहा है मैं जा रहा हूँ। तू जा रहा है, आप मत जाओ, आप जाओ भैया। अब मैंने आज डाला A पॉजिटिव की जरूरत है, मेरे को जरूरत नहीं है, अस्पताल वालों ने कह दिया पॉजिटिव जरूरत है। इन भाई साहब मैसेज आया, सर मैं सिद्धार्थ सर से आ रहा हूँ। मैं कह रुको, मैं यहाँ देखता हूँ, बोल मैं निकल पड़ा हूँ। तो हम फ़ोन पे बात नहीं करते। ज़्यादातर हमारे ये जो रक्तवीर हैं उनके फ़ोन नंबर ही सेव नहीं है हमारे पास, यानी कि स्वतः स्फूर्त सारी सेवाएं हो जाती है। सब कुछ। बहुत बहुत अच्छी बात है अमजद जी, आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ अभी दी। देखिए इस प्रोग्राम में बहुत सारे हमने रक्तवीर सैनिकों को आपसे रूबरू करवाया, बातचीत करवाई हमने। एक व्यक्तित्व, एक भाषा, अपनी एक शैली, ये सारी चीज़ें होती है। और वो शैली का ये कमाल होता है जिससे कि एक कारवां जुड़ पड़ता है, कारवां चल पड़ता है। और वो कारवां अब चल पड़ा है, सेना तैयार हो रही है। जहाँ किसी को आवश्यकता है, सेना पहले मैं, वो वाली कदम ताल से आगे बढ़ रही है। हम अमजद जी और सभी वीर सैनिकों को, यानी कि रक्तवीर सैनिक है, उन्हें हम यही एशियन के माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि इसी तरीके से समाज का ये पुनीत कार्य आप करते रहें और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहें। सैनिकों की जो एक संख्या है उसमें नित नई बढ़ोतरी हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में आप सभी हमारे साथ शामिल हुए। एक बार जोरदार तालियां रक्तवीर सेना के लिए। जी तो साथियों, अब इजाज़त दीजिए हमारे इस प्रोग्राम से और पुनः किसी अन्य कार्यक्रम में आपसे फिर से रूबरू होंगे।